Dear saints of God, today we are going to meditate about Book of Revelation, chapter 14, verse 8. मेरा प्रिय होली न्यू जेरूसलम ब्राइट चर्च पासवान, मैं परमेश्वर का नाम से सभी को स्वागत करता हूँ। आज का हम लोग सेमिनार में प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय 8 वचन हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। यस सर। So, the book of Revelation, chapter 14, verse 8 says, a second angel followed and said, Fallen, fallen is the Babylon the Great, which made all nations drink the maddening wine of her adulteries. So here, this vision is a third one of Apostle John in this chapter. यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ हम लोग देख सकते हैं। ये तृतीय दर्शन परमेश्वर का दास जॉन को प्रेरित जॉन ऊपर के ये भाववाणी हुआ था। So this is a second angel which flying in the midair and explaining this message to Apostle John. यहाँ पर वो दूसरा दूत यहाँ पर वो परमेश्वर का दास प्रेरित जॉन को पर आधारित दिया है। He especially proclaim about the fallen of Babylon the Great. यहाँ पर बाबिलोन का देश का वो जो पतन हुआ था उसका बार यहाँ पर आधारित है। So the reason for the fallen of Babylon the Great also written here. वो बाबिलोन देश का कैसे पतन हुआ उसका बार में यहाँ पर आधारित है। The great sin of Babylon the Great is it give maddening wine of her adultery to entire world. वो बाबिलोन का देश का वो पूरा वो पाप में पतित हुआ, क्योंकि ना वहां पर वो व्यभिचार बहुत बढ़ जाता है। One more thing we must know, when this incident will happen. क्या कैसे क्या हुआ उसका बार हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। As we meditate from chapter 14, everything happened in the Great Tribulation period. हम लोग प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय का हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आधारित हुआ था वो बहुत बड़ा महाक्लेश का बार हम लोग आगे बढ़ा है। Especially it happened in the end of the Great Tribulation period. ये 14 अध्याय का पूरा वो हमारा बहुत बड़ा महाक्लेश जो हो गया उसका वो अंतिम समय में क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, उसका ऊपर ये 14 का पूरा आधारित है। Now we have to see, whenever the Lord wants to give the judgment to the people, he will
what we can say, he will pour warning to the people, you have to repent from the sin. वो अंतिम समय में परमेश्वर का गुप्त आने वाला है। वो समय का हम लोग कैसे परमेश्वर का साथ मिलना है, उसका बार अंतिम समय में, वो महाक्लेश का समय में क्या होने वाला है, उसका ऊपर ये आधारित है। Yeah, the judgment of the end time is for warning to the people of the world in Revelation chapter 16, verse 17 to 21. वो परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, वो 16 अध्याय का, प्रकाश 16 अध्याय का 20 में अंतिम समय कैसे विचारित हो जाएगा, उसका बारे में आधारित है। Yeah, let us read from 17, Revelation 16, verse 17 to 21. आइए सातवें हम लोग स्वर्गदूत ने वचन से पढ़ेंगे। सातवें पढ़िए। स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि यह अपने क्रोध की जुलजुलाहट की मदिरा से उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ का पता ना चला। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। So this chapter 16 Yes. says about the judgment of God in the Great Tribulation period. ये हमारा प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 17 से 20 तक हम लोग देखेंगे। ये अंतिम समय में परमेश्वर कैसे विचार करेगा। Now let me read from 17. The seventh angel poured out his bowl into air, and out of the temple came a loud voice from the throne saying, "It is done." Then there came flashes of lightning, rumbling peals of thunders, and a severe earthquake. No earthquake like it has ever occurred since mankind has been on earth. So tremendous was the quake. The great city split into 3 parts, and the cities of the nations collapsed. God remembered Babylon the Great and gave her the cup filled with the wine of the fury of his wrath. Every island fled away, and the mountains could not be found. From the sky, huge hailstone, each weighing about 100 pounds, fell on people, and they cursed God on account of the plague of hail, because the plague was so terrible. So here the judgment in the end time of the Great Tribulation period is given when the 7th God's wrath bowl pour on the earth. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो अंतिम समय में परमेश्वर का विचार जो करेगा, वो सात भूमिकंप जैसे हो गए, और वो अंतिम समय में कैसे भूमिकंप हो गया, वो 7 सोपान से हो जाएगा। So here God foretold about the judgment to the people, those who are believe on Antichrist. परमेश्वर ऐसे विचार तो करेगा, वो जो लोग वो भंडो ख्रिस्ट
भंडोबाबाद का द्वारा परिचालन होने वाला लोग को वो अंतिम समय में विचार करेगा। The Revelation 16 chapter 16 verse 19 says, God remembered Babylon the Great and gave her cup filled with the wine of fury of his wrath. तो परमेश्वर का वचन प्रकाश वाक्य 16 अध्याय का 19 वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर याद करते हैं वो बाबिलोन देश को, वो कैसे पतन हुआ, ऐसे आगे में वो पतन होने वाला है। वो ऐसे पतन होगा, वो भूमिकंप द्वारा पतन होगा। Here today's meditation, Revelation 14:8 says, all the nations drink the midnight wine of her adultery. So that is the हमारा sin of the Babylon. प्रकाश वाक्य 14:8 का आज जो वचन अंश से अनुजाए हम लोग देखेंगे तो वो बाबिलोन कैसे पाप से, वो व्यभिचार से पतन हुआ, ऐसे परमेश्वर विचारित करेगा। Now God remember the sin of Babylon and give the wrath of God to the Babylon. परमेश्वर जो याद करता है उसका बाबिलोन को कैसे पतन हुआ, उसका पाप से ऐसे परमेश्वर का क्रोध बढ़ जाता है, वो पतन होने वाला है। Why God written that wrath is like a wine? Likewise, the nations drink the maddening of wine of adultery. Why it is compared with the wine? We must know. परमेश्वर वो दारू का सह तो परमेश्वर समान किया, वो दारू को क्या है, वो कैसे वो लोग व्यवहार करते हैं दारू को, उसका बारे में परमेश्वर क्या लिखा है उसका बारे में हम लोग आधारित हो जाएंगे। Because that wine will give the mind in not in the correct way. Always it will addict to the particular sin. परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, वो दारू का साथ क्रोध को समान करता है, क्योंकि Now, ना वहां पर पाप से बढ़ जाता है। now in the Bible we can see how God foretold about the judgment for the people, those who are disobedient. We have to see one more example. हम लोग देख सकते हैं क्यों परमेश्वर का वो आज्ञा नहीं मानता है, उसका ऊपर क्या पाप है, वो विचारित क्या करेगा, उसका हम लोग आगे बढ़ेंगे। Let us read 2 Peter chapter 2 verse 5 and 6. सेकंड पीटर Chapter 2 verse 5 and 6. आइए हम लोग दूसरा पीटर दूसरा 5 से 6 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत ठहरे या बने। Yeah, let me read. If he did not spare a Asian world when he brought the flood on its ungodly people, but protect Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly. So here
100 years God warned the people through his righteous person Noah, the world must repent. हम पर यहाँ पर देख सकते हैं वो जितना लोग जगत में पाप में व्यभिचार में क्या उससे लोग जलप्लावन से और लोग मर गया, लेकिन एक वो धर्म व्यक्ति धार्मिक वो नोह को द्वारा और नोह का परिवार को वो बचा लिया। They did not believe on God's word and word of Noah, so they were condemned by flood. क्योंकि ना परमेश्वर का वचन और नोहा का वाक्य से बोलने का टाइम समय में वो लोग अवज्ञा किया, इसीलिए वो लोग जलप्लावन से मर चुका है। Likewise, the days of Lot, the cities, twin cities, Sodom and Gomorrah, the people are sinners, adulterers, idol worshippers. They did not hear the word of Lot, the righteous person. हम लोग देखेंगे वो सदम और गोमरा परमेश्वर का वचन नहीं सुना है, उसका आज्ञा नहीं पालन कर रहा है, इसीलिए सदम और गोमरा पूरा पाप से और व्यभिचारी से उसका परमेश्वर का वचन से अवज्ञा किया, इसीलिए वहां पर पतन हुआ है। So, whenever God wants to judge the world, he informed the judgment through his servant. इसीलिए परमेश्वर आने वाला टाइम समय में परमेश्वर इस जगत को कैसे आधारित पर विचारित करेगा उसका हम लोग मालूम होना जरूरी है। Likewise, in the great tribulation period, those who are ungodly people, those who accept Jesus, Antichrist as a Messiah, they will get the judgment through the seven wrath of God in the great tribulation period. It is not hidden one, it is very open one for all. हमारा वो बहुत बड़ा महाक्लेश समय में उस समय में ऐसा विचार हो जाएगा, जो लोग परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है, आज्ञा को अवज्ञा करता है और विचारित हो जाएगा, ऐसे वो पाप से पतित होता है और व्यभिचार करता है, उस लोग को अंतिम समय में परमेश्वर विचारित होने वाला है। Here, Isaiah 21:9 also we can read. आइए हम लोग जिसे पुस्तक का 21 अध्याय का 9 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। आइजाया 21:9 जिसे भविष्य वक्ता का पुस्तक 21 अध्याय। और क्या देखता हूं कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं, और वह बोल उठा कि गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। यस, So the fallen of Babylon is not only declared in New Testament, it is also declared in prophetical books also. बाबिल देश कैसे पतित हुआ ये हमारा नया नियम में पूरा नहीं लिखा है, लेकिन हमारा पुरातन पुस्तक में जिसे भविष्य पुस्तक का पुस्तक 21 अध्याय 9 वचन से पूरा यहाँ पर लिखा है। The Isaiah
21:9 says, "Look, here comes a man in a chariot with a team of horses." And he gives back the answer, "Babylon has fallen, has fallen. All the images of its gods lie shattered on the ground." So this is what God, why the Babylon fallen? Because of the idol worship on that nation. क्या क्यों बाबिल देश पूरा भूमिसात हुआ, वो पतित हुआ, वो उसका कारण ऐसा है क्योंकि ना बाबिल देश पूरा वो व्यभिचार से, पाप से परिपूर्ण हुआ। Likewise, book of Jeremiah chapter 51 verse 7 and 8 also we can read. आइए हम लोग भविष्यद्वक्ता का पुस्तक जेरेमिया 51, 51 7 and 51 का 7 और 8 का वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। जेरेमिया 51 51 50 51 51 का 7 और 8 पढ़िए। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाखमधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बेबीलोन अचानक ले ली गई और नष्ट की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घाव के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। यस। Jeremiah chapter 51 verse 7 and 8 says, "Babylon was a gold cup in the Lord's hand. She made the whole earth drunk. The nations drank her wine. Therefore they have new gone made. Babylon will suddenly fall and be broken, wail over her. Get balm of her pain. Perhaps she can be healed." So here the same words are used by God. Babylon is a golden cup. That cup give the wine to all the nations. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जेरेमिया पुस्तक 51 का 7 से 8 यहाँ पर लिखा है, बाबिल देश वो दारू से परिपूर्ण हुआ, वो दारू का बाद वो लोग व्यभिचार से, पाप से परिपूर्ण हुआ, इसीलिए परमेश्वर उसको पतित किया। उसका वो कैसे उधार पाएगा उसका बारे में परमेश्वर उसका बारे में यहाँ पर लिखा है। Here now we have to identify the Bible says about which Babylon. हम लोग यहाँ पर वो चिन्ह कर सकते हैं, तो बाबिल देश कैसे पतित हुआ है। We know the Bible says about the Babylonian Empire, the emperor Nebuchadnezzar captured the Israelites. यहाँ पर और भी देख सकते हैं हम लोग, बाबिल देश का वो शासन करने वाला नबूकदनेस्सर वो इस्राएल देश को कैसे पकड़ेगा उसका बारे में हो सकता है। They ruled and make torture the people of Israelites for 70 years. हम लोग देख सकते हैं बाबिल देश का वो राजा नबूकदनेस्सर वो इस्राएल देश को 17 साल राजूत किया। But what happened? Suddenly, in a night, that Babylon Empire was fallen, that Nebuchadnezzar was killed by the Median Emperor Darius. तो वहां पर अकस्मात
अकस्मात बाबिल देश का राजा नबूकदनेस्सर को एक वो मीडिया का राजा द्वारा उसको मारा है। So we would have confused already that Babylonian Empire was fallen already around 400 BC. So how it is written in Revelation again the Babylon Empire? Which BC? What BC? Before Christ, with when? Around Tell me 400, again. 400 years fallen. Already Please be repeat. fallen Babylonian Empire. How it's become, it is written in the book of Revelation again it's fallen. That is our big question. हमारा बाबिल देश को कब वो पतित हुआ उसका बारे में हमारा बहुत बड़ा प्रश्न है। So that is simply we can see the Babel we have to know in the Genesis chapter 11 verse 4 and 9. How the Babylon, which is the basement of this city. Genesis जेनेसिस 11 4 and 9. हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक 11 4 और 9 में हम लोग पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 11 4 इसलिए और आओ 9 पुस्तक या पढ़िए। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा नौ। ने कहा, 4 और 9 इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यस सर। So here we can understand the Babylon is a creation of sin, disobey to the word of God. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 11 4 और 9 बाबिल देश का क्यों परमेश्वर यहाँ पर छिन्न भिन्न किया उस लोग को, उसका बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए। Genesis chapter 11 verse 4 says, Then they said, Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. So, two sins these people did on that day. Number one, they built a tower to make their name great. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 11 का 4 में वो दो दूसरा एक और दूसरा दो पाप में पतित हुआ। एक है वो लोग उस लोग के लिए एक बहुत बड़ा उच्च गढ़ वो दुर्ग मीन्स गगन स्पर्शी एक गढ़ निर्माण किया है। One more thing, the second sin is they do not want to spread all over the earth. और दूसरा ऐसा है दो वो समुदाय ये जगत में छिन्न भिन्न जैसे नहीं होना है। So, but God wants
the people, the human must spread all over the earth and magnify. ये ऐसा क्या है, परमेश्वर का महिमान्वित के लिए नहीं हुआ है। So here, how the God gave the judgment to this people of Babylon, in verse 9 says, that is why it was called Babylon, because there the Lord confused the languages of the whole world. From there the Lord scattered them over the faces of the whole earth. क्योंकि ना हम लोग Yeah. 9 वचन हम लोग मालूम होना चाहिए, वो बाबिलोन का नाम क्या है, उसका नाम से वो सारा पृथ्वी में एक भाषा और एक भाषावादी ने जन्म हुआ है। वो स्थान में से उस लोग को सारा पृथ्वी में छिन्न भिन्न किया है। So God give the judgment to the people in the Babylon. The people must scatter all over the earth. So he confused their language. Because of that, around 4,000 languages are speaking right now in the world. अभी हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर वो अंतिम से वो बाबिलोन देश को क्यों विचारित करा करा हुआ है, क्योंकि ना वो भाषा से भाषा से वो लोग पूरा छिन्न भिन्न हुआ है। क्योंकि ना आज हम लोग देख सकते हैं तो 2000 भाषावादी ने ये जगत में परिपूर्ण है। So now we understand how these many languages, people from different spaces are speaking right now because of the sin of the people in Babylon. अभी हम लोग देख सकते हैं वहां से अभी तक बहुत लोग बहुत देश में बहुत भाषा से वो लोग व्यवहार किया है और पाप से बढ़ जाता है। Now that built of Tower of Babel is forsaken. और एक हम लोग देख सकते हैं वो जो गढ़ो उस लोग के लिए वो निर्माण किया है। But during the period of King Nebuchadnezzar, again that empire was built, and he made himself as his image. He made a idol on that place, and asked the people through entire nations, the people must worship that idol. That is the against he made sin against God. तो दूसरा हम लोग देख सकते हैं, वो दूसरा ऐसा है, वो बाबिलोन का राजा वो नबूकदनेस्सर, वो पहले जैसे वो गढ़ो एक दुर्ग निर्माण किया है, उस जैसे वो और भी एक दुर्ग निर्माण किया है। वो निर्माण से एक बहुत लोग वहां का प्रणाम करता है और पूजा करता है। अभी भी वो लोग पूजा करता है, क्योंकि ना वहां से वो पाप और आइडल वर्शिप मीन्स उसका पूजा करता है, उसका बारे में और बहुत बड़ा ये व्यभिचार सृष्टि हुआ है। We know the Israelites, Satrach, Meshach, Abednego, denied to worship the idol of Nebuchadnezzar. हम लोग को मालूम है वो इस्राएल का 3 प्रभु का दास, तीसरा प्रभु का दास लोग अबेदनो को तीसरा After that, fallen of Babylon, this Babylonian worship that Semiramis Tammuz, that is the worship of Baal. It is spread all over the world. क्योंकि ना वो लोग बाल देवता को पूजा करते, वो उस समय में
वो लोग का बाबिल देश को दुर्ग दुर्ग को कैसे मानता है वो पूजा करते हैं, ऐसे वो लोग दूसरा जगह में भी वो पूजा करते हैं। This Baal worship, Semiramis and the Tammuz worship continuously spread handover to Median Persian Empire, again to the Greek Empire. After that, it went to Roman Empire also. वो जैसे हमारा देखते तो बाबिलोन देश में जैसे वो दुर्ग को पूजा करते हैं, ऐसे मरिया देश में और रोमान देश में और ऐसे वो लोग सर्वत्र में वो लोग पूजा करते हैं। This Babylonian worship method spread all over the world. During this empire, the emperor insists the people to worship that Lord Baal. वो बाबिलोन देश में कैसे वो लोग दुर्ग को पूजा करते हैं, ऐसे सारा पृथ्वी में अभी तक वो लोग वो दुर्ग को और प्रतिमा पूजा को वो व्यभिचार जैसे वो पाप से वो पूजा करते हैं। Now it is not only spread in European or North Africa or Mid Asia, it spread entire world. Even India, they are worshipping that same Baal worship only as a Durga worship. हम लोग देख सकते हैं अफ्रीका देश में जैसे वहां पे नहीं पहुंचा है, वहां पे या पूजा करने करते हैं, ओसे में हमारे भारतवर्ष में भी अभी तक वो लोग ऐसा बार पूजा करते हैं। So the main root of this worship came from the Babylon. क्योंकि ना ये मूलो ऐसा है, ये कैसे वो बाबिलोन देश से ये शुरू हुआ है अभी तक में। Because of that only we read in Revelation and Jeremiah, it says, it give the wine. All the nation drank the wine of Babylon. क्योंकि ना हम लोग यिर्मयाह पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं तो वहां पर लिखा है वो बाबिलोन देश से वो दारू शुरू हुआ है, वो देश से दारू शुरू हुआ है, वो दारू से ये सब कुछ वो पूजा शुरू हुआ है। That idol worship is the wine of Babylon. क्योंकि ना वो प्रतिमा पूजा जो करते हैं वो क्योंकि ना वो दारू से बाबिलोन देश से शुरू हुआ है। Okay, now we have to understand how this the Baal worship enter into Roman Empire, and finally it will come to the resurrected Roman Empire. We must know. ये क्योंकि ना हम लोग अंतिम समय में ऐसे देख सकते हैं वो बाबिलोन देश से रोमान देश को कैसे ये पूजा शुरू हुआ है। Until the 3rd century, this Roman emperor worshipped the Baal worship as the Semiramis and Tammuz. तो हम लोग देख सकते हैं बाबिलोन देश से रोमान देश को कैसे पूजा करते हैं, वो तांबू देश का और रामू देश का। After the King Constantine repent and accept Jesus Christ as his savior, that entire Roman Empire become the Christian Empire. और बाद में वो रोमान देश का पेरिया और राजा परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया और उद्धारकर्ता करके वो मान गया और विश्वास किया। बाद में सारा रोमान देश क्रिश्चियन हुआ। On those days, there were so many Baal temples on the Roman Empire everywhere. बाद में वो रोमान देश का बाल और मंदिर मस्जिद हुआ है। And that Baal temple, it was the idol will be there
that one mother, that Semiramis, carry the small child Tammuz on his right hand. बाद में वो रोमान देश का वो बाल का एक पूजा किया पात्र में, और एक महिला का एक यहाँ पर कांधों में एक रखना के रखा के वो जाए जाए लगा है। So around 1,000 years of followers of that Baal worshippers, suddenly they become Christians. They do not forsake this idol worship. They do not want to forsake the Semiramis and Tammuz. वो हम 1000 का साल में बाद में रोमान देश का वो बाल देवता को छोड़ दिया और परमेश्वर का ऊपर आधारित हुआ और परमेश्वर का ऊपर जाने लगा और उसका ऊपर पूजा करने का लागू किया। So they changed on the temple, they changed the idol name only. They changed the name of that. It is the Virgin Mary and the child Jesus. तो उसका बारे में हम लोग देख सकते हैं, वो उसका थोड़ा वो परिवर्तन हुआ, उसका परिवर्तन को और बाद में वो मेरी को और यीशुदास का मूर्ति वो वहां पर रखा है वो लोग। So they do not want to build new churches. The already what exists on that nation, that Baal temple become the churches. क्योंकि ना वो पूरा परिवर्तन नहीं हुआ, उसका बाल देवता का जो पूजा किया उसका थोड़ा परिवर्तन करने के बाद मरियम का और परमेश्वर का और यीशु मसीह का मूर्ति वहां पर रखा है और हमारा क्रिश्चियन लोग। So on the altar of the churches, right side, that Baal worship, Semiramis and Tammuz is become Virgin Mary and child Jesus Christ. तो उसका बाल देवता को पूजा करने के बाद वो जो मरियम का और यीशु मसीह का जो मूर्ति रखा वहां पर पूजा करने के लिए करने का वो लागू किया। Likewise, that father of Jesus Christ, Joseph, has become another idol on that church. ऐसा हम लोग देख सकते हैं। तो दूसरा वो परमेश्वर का मूर्ति ऐसे यीशु मसीह का भी वो दूसरा जगह में भी चालू किया। Middle of that holy place, they set a Christ crucified on the cross. उसका मध्यस्थ में मध्यम हम देखेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह ने वो कालवरी क्रूस में चढ़ गया और मर गया। So already the people are very familiar to worship the idol worship. So easily they follow the way. Only they change the name of that idol. That's it. तो ऐसा है, वो थोड़ा से परिवर्तन हुआ और उसका बारे में परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसका ऊपर में आधारित के चालू किया। So now we can understand clearly why the Roman Catholics worship idols. तो हम लोग अभी मालूम हुआ कैसे रोमन देश में रोमन कैथोलिक लोग में वो पूजा करते हैं। So we can understand where this idol worship came to Roman Catholic, which is the root of that. हम लोग ऐसा मालूम है रोमन देश में रोमन कैथोलिक लोग कैसे मूर्ति पूजा कर रहे हैं और कैसे कहां से आया हम लोग मालूम है। So how this Roman Catholic will come in the end of the day become the very great world government. तो हम लोग अंतिम समय में वो रोमन कैथोलिक लोग कैसे अंतिम समय में आएगा
उसका हम मालूम होना जरूरी है। because according to the so many references are there, how the Roman Church will become the world leader in the end time. तो हम लोग अभी मालूम होना चाहिए कि सारा देश में, सारा जगत में, सारा पृथ्वी में कैसे रोमन देश का वो अधिकार करता है, वो लोग शासन करता है। So that is called the resurrected Roman Empire. तो इसीलिए वो रोमन देश को पुनरुत्थान रोमन देश बोलता है। Now we will come to, we have to identify which is the adultery before the presence of God. तो पहले और अभी परमेश्वर का स्थिति कैसे हुआ है? We know in general in the world which will be adultery. If a man married a woman, that both of them should be trust each of them, do not do any, do not look in other person. तो इसीलिए हम लोग हमारा पुरुषों और महिला कैसे विवाहित करता है, और जैसे दूसरी लोग को वो लोग स्पर्श नहीं करना है। If any one of the person, either woman or man, look into another person and make some illegal relation, that is called adultery. इसीलिए हम लोग परमेश्वर का वचन से मालूम होना चाहिए, हम लोग कैसे हम लोग विवाहित क्या है, वो पुरुषों और दूसरी महिला को और महिला दूसरी पुरुष को स्पर्श नहीं करना है। ये स्पर्श करना है तो ये व्यभिचार होता है। Likewise, Paul also says he referred the husband and woman and wife is equivalent to church and Jesus Christ. तो इसीलिए प्रेरित पावल ने बोला है, पुरुषों और महिला विवाहित तो हुआ है, वो लोग जुड़ी ठीक से रहना है, और दूसरा को वो टच नहीं करना है, तो दूसरा को स्पर्श नहीं करना है, ये पाप है। So that means the church must always trustworthy and always only look into Jesus Christ, not to anyone. इसीलिए हमारा कलीसिया सीधा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, दूसरे का ओम नहीं देख सकता है। That is the perfect church. वो है हमारा पूरा सीधा कलीसिया है। But what we meditate about Roman Catholic Church in today? हम लोग आज में बच्चों से क्या हम लोग रोमन कैथोलिक के बारे में समझा है? She do not trust and faith on Jesus Christ. She only worship the idols of Jesus Christ, father and mother. Even though they are disciples, they are worshipping towards that as a idol in everywhere. तो इसीलिए या सारा देश का, सारा जगत में जितना रोमन कैथोलिक कलीसिया है, वो लोग ऐसा है, वो उसका मरिया है, वो उसका पिता है, वो यीशु मसीह का नाम से वो लोग मूर्ति पूजा कर रहा है। ये सारा देश में अभी चल रहा है। Even they are worshipping the saints in upcoming days, last 2000 years, those who are doing the goodwill of God, they become the God to them. 2000 का पहले कैसे रोमन कैथोलिक में वो जो पूजा क्या है, अभी भी ऐसे रोमन कैथोलिक का कलीसिया में वो लोग मूर्ति पूजा चालू करते हैं। In Tamil Nadu, we can see so many
names of Mary, different churches for that. They worship only the different kinds of Mary, but they did not want to worship Jesus Christ. तो हमारा तमिलनाडु का राज्य में बहुत रोमान कलीसिया है, लेकिन वहां पर वो मदर मेरी को वो लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को पूजा नहीं करते हैं। In Goa, we can see about Saint Xavier. He is a 17th century bishop of Roman Catholic. Now he become the saint and worshipper. All the people are worshipping the idol of that person. तो वहां पर तमिलनाडु में वो 17 साल एक बहुत बड़ा फादर हुआ, उसका वो रोमन कैथोलिक का वो ट्रेडिशन में कैसे मूर्ति पूजा किया है उसका बारे में वो फादर को दूसरा लोग उसको पूजा करते हैं। Likewise, we can everywhere, because of that only we meditate. The Bible says it gives the wine of adultery to all the nations. In France, they are worshipping Saint Louis. Likewise, in Italy, they are worshipping that man called Saint Loyola. So these are the worshippers of Roman Catholic right now. ऐसे हम लोग देख सकते हैं, तो इस सारा देश में वो लोग मूर्ति पूजा कर रहा है। वो इटाली देश में भी वो महिला वो पूजा करता है, तो वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन परमेश्वर को यीशु मसीह को पूजा नहीं करते हैं। वो दूसरा वो मरिया को पूजा करते हैं। So now we can clearly understand the Roman Catholic Church. They do not only believe on Jesus Christ, they want to look into other side, that their hope and faith on other human being. That is the adultery of Roman Catholic before the God's presence. तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं, तो अभी रोमान कलीसिया कैसे चलता है, वो लोग वो मूर्ति पूजा करता है, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। वो लोग अभी परमेश्वर का वो जो मूर्ति पूजा करने वाला वो प्रभु का दास लोग को उसका ऊपर वो लोग निर्भर करता है। So finally, in the Great Tribulation period, the false prophet also asked the world people to make an idol of the beast and worship the idol. So that is the final incident of Roman Catholic Church. तो अंतिम समय में रोमान कलीसिया लोग वो लोग भंडो बाबादी को विश्वास करते हैं। भंडो बाबादी जो मूर्ति बनाया है, वो मूर्ति को वो विश्वास करके वो आगे बढ़ेगा और ऊपर वो मूर्ति ऊपर वो लोग निर्भर करेगा। So this is called that median of wine. It is given to all the nations. यहाँ पर ऐसा है, ये वो सारा देश में ऐसा वो दारू देने वाला है। So that adultery only worship Jesus is diverted into all the peoples, all the saints, and the Jesus Christ relations. That is the adultery. That is also reflected in Great Tribulation period through you must worship the idol of the beast.
इसीलिए अब अंतिम समय में परमेश्वर का सामना में क्या व्यभिचार है, वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो मूर्ति तैयार करना है, उसका ऊपर निर्भर करना है, उसका ऊपर वो लोग आज्ञा मारता है, और उसके लिए वो लोग एक पशु वो तैयार करने की उसका ऊपर पूजा करने वाला है। Because of that only, the Great Tribulation period, how this Roman Catholic Church will be, the name also written like this. We can read Revelation chapter 17, verse 3 to 5. इसीलिए अंतिम समय में वो रोमन कलीसिया लोग कैसे वो बहुत बड़ा क्लेश का समय में कैसे उपभोग करेगा, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो प्रकाश वाक्यों का 17 अध्याय का 3 से 5 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने के बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों के का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चिकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने ओके, मुझसे कहा, It's enough. So here, Revelation 17, 3 to 5 clearly denote the last day church, that church of Antichrist. Then the angel carried me away in the spirit into the wilderness. There I saw a woman sitting on a scarlet beast that was covered with blasphemous name and had 7 heads and 10 horns. The woman was dressed in purple and scarlet and was glittering with gold, precious stones, and pearls. She had a golden cup in her hand filled with abominable things and the filth of her adulteries. The name written on her forehead was a mystery: Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abomination of the earth. So clearly identified that woman on the beast, that woman is the Roman Catholic Church. It wear precious stones and golds. Because of that only, the last day church people should not wear the gold and precious stones. Likewise, here the name on her forehead, it is written, the Babylon the Great, the mother of prostitutes and the abomination of all the earth. So literally it says that Roman Catholic Church is the great Babylon. It will fallen because it is the mother of prostitutes, because it spread the multi worships in the church. Not only worship Jesus Christ, we can worship all the saints. So that is the wrong way, wrong direction. Because of that, the Babylon will fallen, because it gave her wine to drink all the nations. इसीलिए हम लोग मालूम होना चाहिए वो अंतिम समय में कैसे बाबिलोन देश का और रोमन कलीसिया का परेशान होने वाला है। ये प्रकाश वाक्य 17 अध्याय का 3 से 5 तक यहाँ पर लिखा है। वहां पर वो लोग परमेश्वर
यीशु मसीह को नहीं मानता है, वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो मरिया का, और वो लोग पूरा साइड रहता है वो यीशु मसीह का दोष। यीशु मसीह को वो लोग नहीं मानता है, वो वचन नहीं मानता है, उससे आज्ञा भी नहीं मानता है, वो आज्ञा भी नहीं पालन नहीं करते हैं। क्योंकि ना उसका वो सोना रूपा और कहाँ से वो जो जो तैयार किया, वो बनाया उसका खुद के लिए, उसका उसको बाबिलोन देश को जैसे वो मूर्ति पूजा किया, वो पाप किया, व्यभिचार हुआ, वो पतित हुआ, ऐसे रोमन कैथोलिक भी वो लोग मूर्ति पूजा किया, पाप से व्यभिचार हुआ और पतित होने वाला है। So let us read and finish it up. Revelation chapter 14, verse 8. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य का 14 का 8 वचन पढ़ेंगे और आज का दिन को वो सेमिनार को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। यस, Fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. Now we understand what is the adultery, the idol worship, and a different multi worshipping God is adultery. So we must identify that people of God should escape from this deceiveness. We must pray this in our nations. May God bless His words. Amen. हम लोग मालूम होना हुआ है बाबिल देश ने कैसे वो मूर्ति पूजा किया है और दुर्ग तैयार किया है और उसका भाषा से वो दूसरा लोग को वो छिन्न भिन्न किया है, ऐसे वो पाप से पतित हुआ है, वो दारू से वो लोग व्यभिचार किया है और पतित हुआ है। ऐसे बार में और जैसे हुआ है और रोमन कलीसिया भी ऐसा है, वो दारू से, वो पाप से, वो मूर्ति पूजा से वो व्यभिचार हुआ है और पतित होने वाला है। ये है आज का संदेश है। प्रभु ये परमेश्वर ये वचन से सबको आशीष देना है। ओके, थैंक यू सो मच।